अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तारा फुरकान फ्रॉम ट्रेडिशनल केक्स। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो भाई आप लोगों को यहाँ स्क्रीन पे कुछ केक की पिक्चर्स नज़र आएंगी। सबसे पहला जो केक था वो बेसिकली एआई जनरेटेड था और दूसरा जो केक था वो मैंने बनाया था। अच्छा, अब हमें ऐसा करना पड़ता है, इसका रीज़न क्या है कि क्लाइंट हमारे पास अपनी थॉट्स लेकर आते हैं और वो चाहते हैं कि उन थॉट्स को हम रियलिटी में कन्वर्ट करें। तो एआई जो है आजकल बड़ा अच्छा हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम अपनी चीज़, अपनी सोच को उसको बताते हैं एआई को और उसके बाद वो हमें रिज़ल्ट उसी वक़्त दिखा देता है। ज़ाहिर है हम क्लाइंट को पहले क्या करते थे कि भई क्लाइंट हमें अपनी रिक्वायरमेंट बताता था, उसके बाद हम कहते थे कि हाँ, हम पूरी कोशिश करेंगे, ये चीज़ ऐसे बन जाएगी। हमें पता होता था कि हम इसको इस तरीके से इंशाल्लाह बना लेंगे, लेकिन क्लाइंट थोड़ा कहीं न कहीं कन्फ्यूज़ होता था। एक चीज़ को सामने से पिक्चर देख के एग्ज़ैक्टली कॉपी करना और एक चीज़ को इमेजिनेशन में रखते हुए बनाना फ़र्क होता है। बीइंग एज़ अ बेकर हम जानते हैं कि हम कौन सा केक कितनी परफेक्शन से और कितने 100% क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रह के बना सकते हैं और कौन से केक्स को हम नहीं बना सकते, कितना उसमें डिफरेंस आता है, ये बात हम पहले ही क्लियर कर देते हैं। लेकिन एआई के थ्रू मैं कहती हूँ आज हमें बहुत आसानी हो गई है। तो जब क्लाइंट ने मुझे रिक्वायरमेंट्स बताई, असल में वो काफ़ी हैवी केक डिज़ाइन मुझे दिखा रही थी कि मुझे इस तरीके से चाहिए और मेरा मेन कॉन्सेप्ट केक बनवाने का सिर्फ ये है कि मेरे बच्चे पहले दिन उनका स्कूल में अभी उन स्टार्ट हुआ है, तो मैं चाह रही हूँ कि जब बच्चे स्कूल से वापस आएँ तो मतलब थोड़े से वो परेशान होंगे। ज़ाहिर है छोटे बच्चे, पहला दिन होता है। मैं तो खुद आज ये दिन नहीं भूल सकी जब मेरी बेटी स्कूल गोइंग हुई थी। वो है भी मुझसे बहुत ज़्यादा अटैच और आप लोगों को मैं एक बात बताऊँ, आज से तकरीबन कोई 4 साल पहले जब मेरी बड़ी बेटी स्कूल जाने लगी थी तो मैं उसको स्कूल में जब ड्रॉप किया तो वो मेरी गोद से उतर नहीं रही थी। मतलब सारे बच्चे ऐसे ही करते, कोई अलग बात नहीं थी, मगर मैं शायद इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थी और उसकी टीचर ने मुझे बोला आप बच्ची को छोड़ जाएं, ये यहाँ सेट हो जाएगी। मैंने कहा मैं कैसे छोड़ जाऊँ, मेरी बेटी तो 1 मिनट रोती है तो दूसरे मिनट में उसके पास होती हूँ। उसने कहा ऐसे बच्चे सेट नहीं होंगे, वो घर होता है, वहाँ बच्चे को पता है माँ है, यहाँ भी बच्चा यही माहौल देखेगा तो ये कभी भी सेट नहीं होगी। मैं वो वक़्त, वो टाइम, वो सीन नहीं भूल सकती जब टीचर ने लिटरली मेरी गोद से मेरी बेटी को छीना, अपनी गोद में बिठाया। मतलब उसने ऐसे उसको बिठाया जैसे एक माँ अपने बच्चे को बिठाती है ना, रो रहा हो बच्चा तो उसने यूज़्ड टू थी वो शायद। मैं वो सीन देख के कहती हूँ कि मैंने कैसे ज़ब्त किया मैं ही जानती हूँ। अब मैं खड़ी हूँ तो मुझे वहाँ की जो प्रिंसिपल हैं, क्योंकि ज़ाहिर पहला दिन था, बहुत सारे बच्चे मेरे बच्ची की तरह थे कि पहला दिन है, रो रहे हैं, टीचर इसी तरीके से कह रही है, तो मुझे प्रिंसिपल ने लिटरली आके बोला आप प्लीज़ यहाँ से चली जाएं, सामने से बच्ची के जब तक नहीं जाएंगी बच्चा रोता रहेगा। मैंने, अब मुझे रोना भी आया, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा भाई मैम वो बच्ची रो रही है। उन्होंने कहा आपको हमने कहा ना आप चली जाएं, आप बाहर बैठ जाएं। अब वो उस वक्त मुझे उन्होंने परमिशन नहीं दी अंदर स्कूल में बैठने की, बल्कि मुझे क्या देते, वो मेरे साथ जो बाकी इतने पेरेंट्स हैं उन्हें सबको देनी पड़ती। मैं खैर उठी, मैं गाड़ी में बाहर आके बैठी और मैं बहुत रोई। मैंने कहा मैंने घर नहीं जाना, मैंने जब तक बच्ची की छुट्टी हो जानी है मैंने बाहर ही बैठे रहना है, मैं यहीं बैठी रहूँगी, क्योंकि मैं अपने बच्चों को खुद ही स्कूल में पिक एंड ड्रॉप देती हूँ। मैं अकेली थी। अब मैंने कहा मैं कब तक गाड़ी में बैठी रहूँगी। जब मैंने नोट किया कि यार सारे पेरेंट्स चले गए, 1 घंटा हो गया बच्चों को छोड़कर, मैं अंदर चली गई और मैंने वहाँ से जाके रिसेप्शनिस्ट से बोला, मैंने कहा मेरी बेटी का आज पहला दिन है, क्या मैं यहाँ रुक जाऊँ? तो उन्होंने कहा हाँ आप रुक सकती हैं, क्योंकि अगर बच्ची परेशान होगी तो हम आपको बच्ची हैंड ओवर कर देंगे, आप घर ले जाइएगा। मैं खुशी खुशी बैठी। तो मुझे याद पड़ता है मेरी बेटी को सेट होने में तकरीबन कोई 1 हफ़्ता लगा होगा। मतलब वो 1 हफ़्ता ऐसे ही रोती रोती मेरी गोद से जाती टीचर के पास, लेकिन उसके बाद टीचर से मैं कंटिन्यूसली कांटेक्ट में रहती कि भाई वो ठीक है, ये है। तो वो कहती थी कि हाँ अब सही हो गई है, मगर उसे एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगा। और जब मेरी दूसरी बेटी जाने वाली थी, असल में जब मैं अपनी बड़ी बेटी को छोड़ने जाती थी तो छोटी बेटी मेरे साथ होती थी। वो शायद स्कूल के माहौल से यूज्ड टू थी, वो कहती थी कि मुझे छोड़ दो, स्कूल में जाना है। तो जब मैंने उसको स्कूल में एडमिशन करवाया तो वो बाकायदा, मैं अभी सिर्फ स्टाफ रूम में बैठी हूँ, एडमिशन फॉर्म सबमिट करूँ, उसने मेरा हाथ छोड़ा और वो टीचर का हाथ पकड़ते पकड़ते अंदर चली गई। टीचर ने उसे इशारा किया आओ मैं आपको ले जाऊँ। वो उठी और वो चली भी गई। मैं बड़ी खुश, मैंने कहा यार मतलब मैं वो टेंट्रम से बच गई कि जो मैंने अपनी बड़ी बेटी की दफ़ा फेस किया था। लेकिन उसका उल्टा हुआ। मतलब मेरी बड़ी बेटी शायद थोड़ी सी डरपोक थी, वो 1 हफ़्ते में डर की वजह से सेट हो गई। छोटी वाली को मुझे आज भी याद है, 3 महीने मैं रोज़ाना 1 से 1.5 घंटा, क्योंकि ज़ाहिर है इसके स्कूल की टाइमिंग्स डिफरेंस था, मैं 8 बजे बड़ी को छोड़ने जाती थी तो छोटी भी मेरे साथ जाती थी। 3 महीने तक मुझे स्कूल वालों ने परमिशन दी कि आपकी बच्ची सेट नहीं हो रही, ये बच्चों के साथ बैठना ही नहीं चाहती, आप यहाँ बैठें,
1 डेढ़ घंटा, क्योंकि ये 1 घंटे पहले आती है तो ये क्लास में अकेली होती है, ये बैठ ही नहीं सकती। आप यहाँ बैठें, और जो दूसरे बच्चे क्लास में आए हुए हैं वो यूज्ड टू हैं, मगर ये बैठे नहीं। तो मैं 3 महीने तक 1 घंटा इसको बाहर लेके बैठी रहती थी और इसके साथ खेलती रहती थी। फिर जब बच्चे आने स्टार्ट होते थे इसकी क्लास के, फिर ये उनके साथ जाती थी। तो मैंने इस फ़ेज़ को भी बर्दाश्त किया, इसको गुज़ारा, और मैं आज भी कहती हूँ कि भाई अल्लाह का शुक्र है इस टाइम से गुज़र गई। अब तो खैर मेरे बच्चे बड़े हैं थोड़े, अब वो खुद ही समझदार हैं, उन्हें पता है स्कूल जाना ही जाना है। और फिर स्कूल वाले कुछ माहौल ऐसा प्रोवाइड करते हैं कि बच्चे उसमें एडजस्ट हो जाते हैं, उन्हें इंटरेस्ट आता है। अच्छा, इनकी भी कुछ इसी तरीके से रिक्वायरमेंट थी। इन्होंने मुझे कहा कि भाई मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे आज पहले दिन स्कूल गए हैं, जब वो स्कूल से वापस आएँ तो वो जो एक ट्रॉमा से गुजरे हैं, और ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं इस बात को ट्रॉमा कहूँगी कि एक बच्चा जो अपनी माँ के साथ, घर वालों के साथ 24/7 रहता है, वो जब इतने से सर्कल से निकल के बड़े सर्कल में जाता है ना, तो बच्चों के लिए ट्रॉमा होता है। और ये बात मुझे मेरे बच्चों की प्रिंसिपल ने कही थी कि आप इस चीज़ के लिए ज़हनी तौर पर तैयार होंगी तो आप बच्चे को तैयार करेंगी। तो वो ये कहती थी कि भाई जब मेरे बच्चे घर आएँ तो मैं उन्हें एक अच्छा सा सरप्राइज़ दूँ। अब उन्होंने मुझे डिमांड बताई। अच्छा, वो क्लाइंट इतनी स्वीट, मतलब मैं कहती हूँ कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं कि वो हमें अपनी डिमांड बताते हुए भी शर्माते हैं कि यार अगली बंदी सोच रही है मेरे केक में तब्दीलियाँ क्यों करा रहे हो। वो इस अंदाज से मुझसे बात कर रही थी कि मैंने उसे कहा कि आप बेफिक्र रहें, मैं आपको अभी केक बना के दिखाती हूँ। उन्होंने मुझे केक दिखाया। जो मेरा वाला केक था ना, उसमें कुछ पिंक पोल्का डॉट्स थे, क्योंकि ज़ाहिर है मैंने अपनी बेटी के चिल्ड्रंस डे पे बनाया था, मतलब उसके एडमिशन के कुछ टाइम बाद ही शायद चिल्ड्रंस डे आया था, तो मैंने उसको चेयर अप करने के लिए बनाया था। लेकिन उसमें कुछ पिंक पोल्का डॉट्स थे, वाइट बेस थी। उन्होंने कहा देखें मेरे ना दोनों बेटे हैं जो स्कूल जा रहे हैं, देख लें आप, बस बच्चों बेबी बॉय के हिसाब से थीम होनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगी कि अगर इसमें पिंक सूट कर रहा है तो गो अहेड, मुझे कोई मसला नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग बना लें। मैंने कहा मैं क्यों अपने अकॉर्डिंग बनाऊँ यार, जब तुम्हारे बेटे हैं मैं क्यों उसमें बेटी वाली थीम ऐड करूँ। खैर उनको थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी कि बस आप देख लें। वो बाकायदा मुझे मार्क कर के बता रही थी, मुझे ये चीज़ यहाँ ऐसी चाहिए, ये चीज़ ऐसे चाहिए। मैंने उनकी सारी मैसेजेस तसल्ली से सुने, हर चीज़ उनकी प्रॉपर्ली देखी। उसके बाद मैंने उठाया अपना मोबाइल और मैंने फिर खोला AI। मैंने कहा भाई थोड़ी मेरी हेल्प करो, जो क्लाइंट के थॉट्स चल रहे हैं ना, इसको रियलिटी में बना के मुझे दो, ताकि मैं तो सेटिस्फाई हूँ, मुझे पता है उन्हें क्या चीज़ चाहिए, बट वो इस चीज़ को थोड़ा सा देख लेंगी ना कि ये इन दी एंड रिज़ल्ट ऐसा आएगा, तो वो मज़ीद सेटिस्फाई हो जाएंगी। मैंने पिक्चर जनरेट करके उनको शो करा दी और उनका मैसेज आया 100% परफेक्ट, मतलब उन्हें जो चीज़ चाहिए थी, जो वो सोच रही थी, वो उनको दिख गई। अब मेरा काम था उस चीज़ को रियलिटी बनाना। तो मैंने पूरी कोशिश की कि जिस तरीके से उसमें टॉपर्स छोटे छोटे डिटेलिंग ईच एंड एवरीथिंग हुई हुई है, मैं उसको उसी तरीके से बनाऊं। अब मेरे पास उनका ना, मतलब उन्होंने मुझे बोला कि मेरे बच्चे 11 साढ़े 11 बजे तक ना वो घर वापस आ जाएंगे, तो प्लीज़ आप उससे पहले ये केक ना डिलीवर करवा दीजिएगा। अब मसला ये आ रहा था कि कोई राइड नहीं आ रही, तो उनके हस्बैंड 11 बजे के करीब मुझसे पिक करने के लिए, अब वो मुझसे बार बार कॉन्टैक्ट में हो, यार आपने भिजवा दिया। तो मुझे पता लगा कि उसके बच्चे बहुत रो रहे हैं और घर जाने की ज़िद कर रहे हैं, और वो शायद ये एक वहम होगा, वो मेरी वजह से अपने बच्चों को स्कूल में रोक के बैठी हुई थी कि बेटा आपके बाबा केक लेके घर पहुंच जाएं तो मैं आपको यहाँ से ले जाऊँ 11:30 बजे, जो आपके स्कूल ऑफ होने के टाइमिंग्स हैं, कि आप जब घर जाए तो आपके लिए सरप्राइज़ रेडी हो। मैंने कहा मैंने केक सुबह 9 बजे का बना दिया है, अब राइड नहीं आ रही और आपके हस्बैंड ने बोला मुझे कि मैं खुद पिक कर लूँगा, तो मुझे बताएं मैं क्या करूँ। तो वो कहने कि अच्छा प्लीज़ आप जैसे भी हो सके 11 बजे तक इसको डिलीवर करवाएं, इसको पहुँचाएँ मेरे घर पर। तो मैंने कहा बस अब आपके हस्बैंड आ गए हैं, 11:15 बजे का टाइम था। मैंने कहा वो ले गए, कहने की बहुत शुक्रिया यार। तो वो भाई ये ऐसा सीन था, मैं कहती हूँ इस फेज़ से मैं खुद गुजर चुकी हूँ, तो मैं उसकी कंडीशन समझ सकती हूँ। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने कहा यार मैं जितना अपना बेस्ट इसमें दूँ कि जब बच्चों को वो दिखाए चीज़ तो वो बच्चे अपनी वो सारा टाइम कुछ देर के लिए भुला दें और एक उनके लिए चेयर अप हो। मुझे भी याद है जब मैंने अपनी बेटी के लिए चीज़ें अरेंज की थी, तो मैं छोटी छोटी उसके लिए सेलिब्रेशन करती थी, कुछ छोटी छोटी चीज़ें बना के रखती थी कि उसका एक ना दिल बना रहे कि यार मैंने कल स्कूल जाना है, तो मैं वापस आऊँगी तो मम्मा मेरे लिए ये करके रखेंगी। तो हमें अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करनी पड़ती है कि वो एक माहौल में, नए माहौल में जाके एडजस्ट आसानी से हो सकें। तो भाई यहाँ बातों बातों में
हमारा केक तैयार है। मुझे इस केक को बनाने में वाक़ई बहुत मज़ा आया। एक तो हमारी क्रीम इतनी अच्छी थी कि उसने मेरा इतना अच्छा साथ दिया कि इतना फ़ाइन और स्मूथ इसकी फ्रॉस्टिंग हुई है। आप लोगों को वीडियो में देख के भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैंने किसी हॉट प्लास्टर नाइफ़ मेथड से इसको प्लेन नहीं किया, इसको फ्रॉस्टिंग को सेट नहीं किया, मैंने कोई ब्रश इफ़ेक्ट नहीं दिया, क्योंकि मुझे फ्रॉस्टिंग करने के बाद खुद इटसेल्फ ये अंदाज़ा हो रहा था कि इसको फ़ाइन करने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ये इटसेल्फ 100% है। उसके बाद जब केक रेडी हो गया, मैंने क्लाइंट को उसकी पिक्चर भेजी, तो वो उन्हें बहुत पसंद आया और उनका फीडबैक भी जो अब तक उन्होंने पिक्चर देखने के बाद दिया वो भी बहुत अच्छा। तो भाई प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अब मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।